जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज मैं आपके सामने श्री बांके बिहारी जी के अलावा आज मैं आपसे श्री खाटू श्याम बाबा की बात करने जा रहा हूँ। खाटू श्याम बाबा जो कि हम सभी उनके भक्त हैं। खाटू श्याम बाबा को कौन नहीं पूछता, सभी लोग खाटू श्याम बाबा को भी मानते हैं। जिस तरह से हमारे श्री बांके बिहारी जी को मानते हैं, उसी तरह से श्री खाटू श्याम बाबा जी को भी सभी लोग मानते हैं। और सभी लोग उनकी भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि वह श्याम बाबा के नग्न पैर यानी कि नंगे पैर जिस स्थान से वो चलते हैं, जहाँ से उनका घर होता है, उस स्थान से वो पैदल चलते हैं, चाहे वो उनको 500 किलोमीटर पड़े, चाहे 1000 किलोमीटर पड़े या 100 किलोमीटर पड़े। भक्त उसी तरह दैनिक दिनचर्या के अनुसार हमारे श्री श्याम बाबा के यहाँ नग्न पैर जाता है। कई भक्त होते हैं जो नग्न पैर नहीं चल सकते हैं, उम्र के कारण भी नहीं चल सकते हैं या फिर किसी रोग दृष्टि के कारण भी नहीं चल सकते हैं। वो भक्त नंगे पैर तो नहीं जा सकते, लेकिन चप्पल वगैरह या फिर जो भी उनके पैर में सुविधा हो वो उस पर तरह से जाता है। कई भक्त होते हैं जो अपनी गाड़ी सुविधा से जाता है, और कई भक्त होते हैं जो कि अपनी किसी भी तरह से जो उनके मन में भक्ति भावना होती है वो उसी तरह से जाते हैं। अब हम आते हैं कि खाटू श्याम बाबा के यहाँ जितने भी भक्तगण होते हैं जो बाबा को प्रेम करते हैं और भक्तों को भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सभी के लिए होता है। बाबा ये कहता है कि आप मुझे ही नहीं मेरे भक्तों को भी प्रेम करो। तो ये बाबा की एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि मुझे ही नहीं आपको भी बहुत अच्छी लगती है। वह यह है कि खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाने वालों के लिए जितने भी भक्तगण हैं वो उन भक्तों के लिए कुछ खाने की सुविधा होती है। वे अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार वे सारी अपनी सुविधाएं उन भक्तों को प्रदान करते हैं। जैसे खाने के अंदर चाहे कुछ भी रखे, वो राबड़ी हो, दही हो, या फिर आप रस समझ लीजिए, किसी प्रकार का जूस हो गया, किसी भी प्रकार का खाना हो गया, हलवा हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने प्रकार के भोजन होते हैं, जितने भी हो, वे सभी भक्तगण उन भक्तों के लिए रखते हैं। पानी की सुविधा हो गई या फिर दूध की हो गई, छाछ की हो गई, वे सभी लोग करते हैं। तो आइए उन भक्तों के लिए जो कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, उसी प्रकार सभी भक्ति तो जानते हैं कि श्याम बाबा के किस तरह से जाते हैं, और श्याम बाबा को निशान भी लेकर के जाना होता है। अब निशान के ऊपर आते हैं। मैं आपसे आज जो बात करने जा रहा हूँ वह है निशान की, हमारे खाटू श्याम बाबा के निशान की बात करने जा रहा हूँ। अब जो खाटू श्याम बाबा के निशान की बात है उसमें कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार ही हमें उनकी पालना करते हुए निशान बाबा को रखना पड़ता है, बाबा के यहाँ रख के आना पड़ता है, बाबा को उन मनोकामनाओं पर रखना पड़ता है। निशान कौन लेकर के जाता है वह भी मैं बताता हूँ। निशान वह भक्ति लेकर के जाते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, या फिर वो भक्त भी लेकर के जाते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होने के लिए वे अपने मन के अंदर धारणा करके उस निशान को लेकर के जाते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना नहीं होती है, लेकिन वो अपने श्रद्धा से, अपने मन भाव से वो निशान लेकर के जाते हैं। तो निशान को लेकर जाने के ऊपर ही जो नियम है मैं आज उन पर बात करने जा रहा हूँ। नियम काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कठोर भी हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं खाटू श्याम बाबा के, श्री खाटू श्याम बाबा के, वो भक्त इन नियमों को सरलता से निभाते भी हैं। अब आइए बात करता हूँ कि निशान लेकर के जाते हैं, फाग महीने में लेकर के जाते हैं, जो कि सन 2020 का जो फागुन का माह है वह तो आकर के जा चुका है। अब सन 2021 का फाग का महीना आएगा मार्च महीने में। बात करते हैं कि जो निशान लेकर खाटू श्याम जाते हैं उनमें कुछ भक्त तो काफ़ी वर्षों से जाते हैं, और कुछ भक्त विचार कर रहे होते हैं कि इस साल हम पहली बार खाटू श्याम बाबा के निशान लेकर के जाएंगे। तो आइए हम सब जानते हैं वह नियम कौन से हैं। मुझे लगता है कि शायद जो मैं ये नियम की बात करने जा रहा हूँ वो श्याम भक्तों के लिए उपयोगी साबित होगी जो पहली बार निशान लेकर के बाबा के यहाँ दरबार में जाएंगे। तो आइए, उनका पहला नियम है कि सर्वप्रथम सुस्नान करना चाहिए। सुस्नान का मतलब होता है कि शुद्ध स्नान करना चाहिए, और जिस स्थान पर निशान पूजन करना है उसे जगह को भी पानी से साफ कर लेना चाहिए। अब जो निशान का जो डंडा होता है, डंडे में निशान डालकर ऊपर मोरपंख, पुष्पमाला एवं चांदी की छतरी को डोरी से बांधकर निशान को तैयार करना होता है।
तीसरा नियम है अगले गले जो अपने गले व कमर में रंगीन केसरिया दुपट्टा डालें। चौथा नियम है अब धूप, दीप, कपूर, चंदन, इत्रगट एवं प्रसाद तैयार करके बाबा का दीपक या ज्योति जलाएं, जो भी संभव हो प्रज्वलित करें। और पांचवा नियम है कि पूजा करते समय अपने समक्ष सांवले सरकार की तस्वीर रखना अच्छा होता है। छठा जो नियम है वह यह है कि भजन कीर्तन एवं बाबा की जय जयकार द्वारा पूजा शुभारंभ करें। सातवां नियम है भजनों के उपरांत श्री श्याम प्रभु एवं हनुमान जी की आरती भी करनी चाहिए। आठवां नियम मेवा मिश्री का प्रसाद उपस्थित श्याम बाबा के भक्तों में वितरण भी करना चाहिए। नौवां नियम श्री श्याम बाबा का जो निशान है उस पर इत्र अर्पण हमें करना चाहिए। 10वां नियम है श्याम भक्तों पर भी केसर, तिलक एवं इत्र भी हमें छिड़कना चाहिए। 11वां नियम है अब कमर पर निवार पट्टी में लोहे की कटोरी डालकर उसे बांध लें, जिससे कि वह निशान हम सही तरह से रख सकें। 12वां नियम है कि श्री श्याम प्रभु की भरपूर जय जयकार करते हुए श्याम निशान को हाथ में धारण हमें करना चाहिए। 13वां नियम है कि अब भजन कीर्तन करते हुए हमें निशान यात्रा दृढ़ संकल्प के साथ आरंभ करनी चाहिए। 14वां नियम है कि श्री श्याम निशान पद यात्रा के दौरान बिना कहीं रुके, बिना खाए पिए भक्तजन खड़े निशान प्रभु की भेंट चढ़ाते हैं अथवा आवश्यकता अनुसार विश्राम एवं चाय पानी का नाश्ता लेते हुए भी लाखों भक्तजन अपने प्रभु को निशान अर्पण करते हैं, जो जिस श्रद्धा से बाबा के यहाँ निशान लेकर जाते हैं। कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि हमें कुछ भी न तो खाना है न पीना है, सुबह से लेकर के शाम तक जहाँ पर उनकी वह यात्रा रुकती है तब तक वो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। अब इसी तरह से कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो श्याम बाबा का निशान तो लेकर के जाते हैं, लेकिन उनको कुछ खाना या पीना भी जरूरी होता है क्योंकि धूप भी काफ़ी होती है। तो उस बीच क्या करते हैं कि उस निशान को हाथ जोड़ करके हमें किसी दूसरे स्वच्छ व्यक्ति को, जो हाथ धो करके, पाँव धो करके और मुंह धो करके उस निशान को ग्रहण करता है, उसे देना चाहिए। उसके बाद में या उसके पश्चात ही हमें वो निशान दे करके चाय नाश्ता जो भी आप करना चाहें वह आप कर सकते हैं। अब जो 15वां नियम है ये है कि यात्रा के दौरान गृह गृहस्थी व व्यापार व अन्य किसी भी या फिर किसी भी तरह की दुनियादारी की बातें हमें नहीं करनी है। बस श्याम मंत्र ओम जय श्री श्याम देवाय नमः का जाप हमें करना होता है। जहाँ तक हो सके रास्ते में किसी भंडारे पर हमें नहीं रुकना है और ना ही कुछ खाएं और पिए। आप अगर पानी अपना ही पिएं तो वो बहुत ही अच्छा है, और खाना भी स्वयं का खाएं, पर निशान की गरिमा ना गिरे। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि निशान की गरिमा नहीं गिरनी चाहिए, निशान को ज़मीन पर नहीं रखना है। हमें उसी इंसान को देना है जो बिल्कुल स्वच्छ हो, जिसने हाथ मुंह पैर धोया हो, उसके हाथ गंदे ना हो, और फिर वो व्यक्ति ही उसी निशान को ग्रहण करता है जब तक कि वो अगर चाय नाश्ता अगर कुछ भी करेगा। 16वां नियम है यात्रा के दौरान विश्राम हेतु निशान कहीं सुस्थान ही रखें एवं यात्रा दौरान आरंभ करने के लिए पहले हाथों को जल से पीफर शुरू करें और फिर कृपा निशान हाथ में लिए कभी भी मल मूत्र न त्यागे एवं न ही चाय पानी का नाश्ता करें। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी बताया है कि कुछ भी आप करते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, तो इसके लिए पहले तो हमें बाबा से माफ़ी मांगनी होती है। उसके पश्चात जो निशान है हमें दूसरे सुसज्जित जो अपना मित्र है या फिर कोई रिश्तेदार है उसे हमें देना चाहिए। 17वां है निशान यात्रा में नंगे पाँव ही ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि ये हमारे बाबा श्याम की भक्ति है, हम ये उसे अपनी भक्ति के द्वारा ये करते हैं, तो इसी वजह से नंगे पाँव हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अथवा कपड़े के जूते या फिर रबड़ की चप्पल पहने, चमड़े के जूते या चप्पल नहीं पहननी होती है। देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर किसी भी तरह का अपने प्रभु हो, जैसे कि श्याम बाबा हो, बांके बिहारी हो, कोई भी किसी भी तरह के देवी देवता हो, तो अपने चमड़े की कोई भी वस्तु धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु यही कहते हैं कि किसी भी जानवर
को मार करके उसकी चमड़ी की चीज़ को हम अर्पण करते हैं तो भगवान प्रभु को बहुत कष्ट होता है। वो ये कहता है कि आप तुमने अपने सुख के लिए मेरे किसी जानवर का, मेरे किसी अपने का तुमने खून बहाया है, तो ये वो जो भगवान है वो भी अर्पण नहीं करते हैं। अब 18वां जो नियम है वह यह है कि यात्रा पूरी करते हुए खाटू धाम पहुंचकर श्री श्याम मंदिर में भजन गाते एवं स्वामन की पफरी या जो पफेरी देते हुए जय जयकार के साथ अपना निशान श्री श्याम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए बाबा की असीम कृपा एवं अनमोल आशीर्वाद से नीचे से खड़े होकर जय जयकार करते हुए सौंप दें और फिर श्री श्याम जी के साथ हनुमान जी के निशान उठाने वाले भक्तजन उस हनुमान जी के निशान को मंदिर द्वार पर स्थित हनुमान मंदिर में ही चढ़ाए। जो श्याम बाबा का है वो श्याम बाबा के निशान को श्याम बाबा के यहाँ चढ़ता है और जो बालाजी का, जो हनुमान जी का निशान है वह हनुमान जी के यहीं चढ़ता है। 2 निशान होते हैं, ये उन्हीं की ही बात है। और 19वां नियम है कि श्री श्याम निशान अर्पण करने के बाद उपस्थित श्याम भक्तों के ढोक खाकर एवं गले मिलकर आपस में बधाइयाँ बांटे ताकि आपकी ये संकल्प निशान यात्रा खुशियों के रूप में प्रफुल्लित हो। अब 20वां नियम है, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा और जय श्री श्याम सिमरन से होवे कल्याण, जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम का गुणगान हमें करना चाहिए। इसी तरह से ये वे कड़े नियम हैं, लेकिन जो श्याम बाबा के भक्त हैं उनके लिए ये नियम सरल हो जाते हैं। तो ये थी हमारे निशान के कुछ नियम। जय श्री श्याम, श्याम बाबा से जुड़े ये लेख बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से मेरी ये बात पूरी होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय।